हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे प्यारे साथियों, जनरल स्टडीज़ की क्लास में आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं। चलिए साथियों, रोज़ाना आना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे आपको रोज़ाना 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। चाहे इतिहास की बात करें, भूगोल की बात करें, चाहे हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, चाहे बात करें इकोनॉमिक्स की, करंट अफेयर्स की या हिंदी व्याकरण की। तो रोज़ाना इन प्रश्नों को याद करने का पूरा प्रयास करें। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको अवगत कराएंगे। तो इन क्लासों को आप लोगों को जरूर वॉच करना है, चाहे आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो बिना देरी के जानने का प्रयास करते हैं इतिहास से संबंधित आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। साथियों, आप लोग जानते हैं इतिहास को हमारे पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज से हम प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ऐसे ही सीक्वेंस से हमारी क्लासेस चलेंगी और आधुनिक इतिहास में जाकर ये क्लासेस हमारी ख़त्म होंगी। चलिए साथियों, प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे पहले प्रश्न से आज की शुरुआत। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मानव जो यहाँ पर यानी ज़मीन में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य हमारे इतिहासविदों को मिला है, वह नर्मदा घाटी के आसपास मिला है। तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। कभी आपके प्रश्न आ गया कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य इतिहासविदों को कहाँ प्राप्त हुआ? ये हुआ नर्मदा घाटी के आसपास। दूसरा प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पुरातत्व क्या होते हैं साथियों? पुरातत्व इतिहासक वो होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से, अपने जैसे हम छोटे छोटे पत्थरों से जो हमारे औजारें होती हैं उनसे पता लगाते हैं, इतिहास को हमें बताते हैं। तो वो होते हैं हमारे पुरातत्वविद, इतिहासज्ञ होते हैं वो। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो प्रथम महानिदेशक थे उनका नाम है जॉन मार्शल। और एक प्रश्न यहाँ से अब बन सकता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान महानिदेशक हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के वी विद्यावती जी। तो वी विद्यावती जी वर्तमान महानिदेशक हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के। तीसरा सवाल है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक हम मानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बताते हैं हम भारतीय पुरातत्व का जनक। अगला सवाल, मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है? तो मानव ने जमीन में जब उनका अस्तित्व हुआ, उन्होंने सर्वप्रथम किस अनाज की पैदावार की और किसका प्रयोग उनके द्वारा किया गया? तो मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो था जौ। अगला है, इतिहास के पिता की उपाधि हम किसे देते हैं? तो इतिहास के पिता के रूप में हम जानते हैं हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को हम जानते हैं इतिहास के पिता के रूप में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों की खोज कहाँ पर हुई? तो दमदमा में एक ही कब्र में हमें 3 मानव के कंकाल मिले। उस स्थल का नाम बताए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो उस स्थल का नाम आपको बताना है जहाँ से तो प्राचीनतम स्थायी जीवन है मानव का, वहाँ से उसके प्रमाण मिले हैं। वह स्थान है मेहरगढ़। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अब जानते हैं साथियों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ सवाल। साथियों, आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज से लगभग 150 से 200 साल पूर्व हमारे पंजाब में जब रेलवे लाइन पहली बार बिछाई जा रही थी, तो रेलवे लाइन में जो कार्यरत हमारे इंजीनियर थे, उनने रेलवे लाइन बिछाते बिछाते हड़प्पा नामक स्थल पर वो पहुंच गए थे। और हड़प्पा नामक स्थल पर उन्हें जैसे ही देखा कि लंबी लंबी इमारतें उस स्थल पर मिली, और उनने उसको किसी को न बताकर वहाँ से उन ईंटों को लाकर, ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें हड़प्पा नामक स्थल पर उनको मिली, तो इन इंजीनियरों ने क्या किया, उन ईंटों को अपने रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग कर दिया था। तो इसी तरह से वो खंडर होते गए साथियों, वो जो बड़ी बड़ी इमारतें थीं उनका खंडन कर दिया गया और उन इंजीनियरों ने रेलवे लाइन इन ईंटों की बिछा दी गई। और लगभग उसके 100 वर्षों बाद 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में इस हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई और वहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। और वहाँ पे देखा गया कि एक से एक चीज़ें हमें मानव की जो प्रमाण मिलते हैं वहाँ पे, और उनके मानव के द्वारा कार्य वहाँ पे हमें मिलते हैं जो, और वहाँ के जो नगरीकरण व्यवस्था थी ऐसी थी जो कि आज तक हमें नहीं दिखी है। तो और साथियों, इस नगर के पतन के बारे में हमें हमारे इतिहासविदों को खास जानकारी नहीं है कि इसका पतन कैसे हुआ। कोई बाढ़ का कारण इसको बताता है, कोई बताते हैं कि
यहाँ से लोगों ने इधर उधर कर दिया। कोई बताता है सूखा हो गया और कोई बताता है कि यहाँ पे बाहरी शासकों ने राज कर दिया। तो इस स्थल से इसका जो पतन का कारण इस हड़प सभ्यता का कोई नहीं बता पाता है। तो इस हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस हड़प्पा नामक जो जगह है इसके आसपास लगभग सिंधु नदी बहती है, तो इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सर्वप्रथम दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो इसी से जुड़े हुए जो भी हमें मिले अब इसके बाद के, वो हड़प्पा सभ्यता के स्थल माने गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल हम मानते हैं 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका काल हम मानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो मान्यता काल है, इसका मान्यता प्राप्त काल वो 2500 ईस्वी से पूर्व से 750 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो मेन कारण था वो था मृदुभांड। जो वहाँ मिले मृदुभांड थे, उससे हमें पता चलता है कि आर्यों से पूर्व रखे जाने की यह सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। तो भाव चित्रात्मक थी कौन सी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बने बर्तन हैं सामान्यतः किस रंग के प्रयोग इन बर्तनों में किया गया? तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले उसमें बर्तनों को लाल रंग से पोता गया है। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हमें कहाँ पे मिलते हैं? तो भारत में जो हमें प्राचीनतम चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज किस जगह पर हुई? आप लोग सब लोगों को हमने आपको अवगत कराया कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन फिर दयाराम साहनी के बाद बहुत से जो पुरातत्वविद थे उनके द्वारा किया गया। 1921 के बाद साथ ही इसमें लाइन लगी, एक से एक जगह यहाँ के स्थल यहाँ पे खोजे गए थे। तो सिंधु घाटी के जो उत्खनन कार्य में कई सारे जो हमें उनकी चीज़ें मिली, वहाँ के जो नगर के वासी थे उनके द्वारा प्रयोग की गई जो काफ़ी वस्तुएं हमें उनसे मिले और उनके बारे में फिर खोजबीन लगातार की गई। तो एक जुते हुए खेत की खोज किस जगह पर हुई सिंधु सभ्यता के अंतर्गत? वो हुई कालीबंगा नामक स्थल पर, जो भी हड़प्पा के आसपास की जगह थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से मिला है? तो हाथी दांत का जो पैमाना है वह लोथल नामक जगह से मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वह स्थल आपको बताना है, हड़प्पाकालीन स्थल ही है भी, जहाँ से नृत्य मुद्रा में स्त्री की जो कांस्य मूर्ति है वह मिली हुई है। वह स्थल अपना मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? वह स्थल अपना हड़प्पा। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो अग्नि पूजा के जो साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के वह मिले हैं लोथल एवं कालीबंगा से। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज हुई लोथल, गुजरात में। साथ ही एक फैक्ट अब आपको अवगत करा दूं, भारत विभाजन के बाद ये काफ़ी सारे स्थल हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं भी, सिंध प्रांत में, और बहुत सारे स्थल अपने गुजरात, राजस्थान, पंजाब के प्रांतों में भी मिलते हैं भारत विभाजन के बाद। तो पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो पैमाने की खोज कहाँ पर हुई? लोथल, गुजरात में। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो लोथल से बताया जाता है कि इसका पतन प्रारंभ हुआ। साथियों, पतन के बारे में हमने आपको अभी अवगत कराया कि पतन के बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता। इतिहासविदों को खुद पता नहीं है कि इनका पतन किस तरह से हुआ। कोई बाढ़ को इसका कारण बताता है, कोई आपदा को इसका कारण बताता है, कोई इसका जनसंख्या वृद्धि को इसका कारण बताता है, और बाहरी शासकों का राज यहाँ पे कोई बताता है। तो और कोई यहाँ पे जो पशु रहते थे उनके द्वारा जो मवेशी पाले जाते थे
और सूखा इसका कारण बताते थे। तो बहुत सारे कारण अभी इसके बारे में बताए जाते हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। कुछ स्थल भी पूछे जाते हैं साथियों सिंधु घाटी के, वो आपको याद होने चाहिए। तो प्रमुख स्थल हड़प्पा, जो पहले जिसकी खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल पर। तो रावी नदी के तट पर है यह हड़प्पा नामक स्थल, और 1921 में इसकी खोज हुई किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। और यह हड़प्पा नामक स्थान वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज हुई राख लदास बनर्जी। तो राख लदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज हुई। वर्तमान स्थिति इस स्थल की है पाकिस्तान में। चनहुदड़ो वर्तमान स्थिति कहाँ पर है इसकी? पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी के तट पर है। 1931 में इसकी खोज हुई एन गोपाल मजूमदार के द्वारा। कालीबगन है घग्घर नदी के तट पर 1951 में इसकी खोज हुई। अमलानंद घोष इसके उत्खनन करता है। राजस्थान में इसकी वर्तमान स्थिति है। बनावली जगह की खोज हुई सरस्वती नदी के। अगला है बनावली, अगला स्थल है हड़प्पा स्थल। तो अगला स्थल है बनावली, यह सरस्वती नदी के किनारे पर है। खोज इसकी हुई 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। और हरियाणा वर्तमान स्थिति इसकी है। रंगपुर भादर नदी के तट पर है। 1993 में इसकी खोज हुई SR राव के द्वारा। वर्तमान स्थिति इसकी है गुजरात में। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। 1955 में इसकी खोज हुई SR राव इसके उत्खनन करता है। गुजरात में इसकी वर्तमान स्थिति है। तो साथियों ये रहे आज के हमारे इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। आई होप आपको आने वाले हमारे जो लेक्चर हैं उनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। आप लोग लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको GS में हम ऐसा कंटेंट देंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया है। GS की टेंशन आप लोग छोड़ दो, किसी भी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हो। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप में आना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पे आपके सम्मुख फ्लैश कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। वीडियो लगे तो जानकारी फुल लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर लाऊंगा मैं ऐसी ही अच्छी जानकारी आपके सम्मुख। तो गॉड ब्लेस यू।